जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रायबरेली और जालौन जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रायबरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है पंकज सिंह का। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान ही उन्होंने बच्चों के साथ में भोजन भी किया। बछरावा के सरोरा कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने निपुण लक्ष्य के हिसाब से बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया। बीएसए ने शिक्षकों से प्रतिदिन कार्य योजना बनाकर शिक्षण कार्य करने के लिए कहा। बीएसए ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए और कमियों को दूर किया जाए ताकि स्कूलों में पठन पाठन का बेहतर माहौल बनाया जा सके। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया, जनपद रायबरेली के कई विद्यालयों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान यह पाया कि कई जगह साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो संबंधित प्रधानाध्यापक को साफ सफाई के लिए निर्देशित किया। स्कूल में जाकर कक्षाओं का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों से कुछ सवाल भी पूछे जिनका उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया। प्राथमिक विद्यालय मलिक मोहन चौबारा भी मैं गया, वहाँ का भी स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण में सारी व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। इसके बाद कंपोजिट विद्यालय नेम टीकर विकास क्षेत्र बछरावा जनपद रायबरेली का भी निरीक्षण करने गया और निरीक्षण के समय विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति ठीक पाई गई, भोजन की गुणवत्ता ठीक पाई गई। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि सारी कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं तथा सभी लोग समय से विद्यालय आते हैं। मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खरीफ वर्ष 2025 की डिजिटल क्राफ्ट सर्वे की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ई खसरा पड़ताल के तहत अपलोड ग्रामों की संख्या, घाटों की संख्या, सर्वेयर की आवश्यकता, सर्वेयर की उपलब्धता आदि की समीक्षा की गई। उन्होंने तहसीलवार क्राफ्ट सर्वे के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में सीडीओ ने कहा कि सर्वे तय समय में पूरा कराया जाए। सभी खंड विकास अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि जहाँ पर भी क्राफ्ट सर्वे में समस्या आ रही है, समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करते हुए सर्वे का कार्य पूरा कराया जाए। उन्होंने राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं तकनीकी टीमों को निर्देशित किया कि डिजिटल क्राफ्ट सर्वे के कार्य को पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराया जाए। सीडीओ ने कहा कि सर्वे के दौरान खेतों की सही जियो टैगिंग की जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर में उद्यान विभाग द्वारा स्थापित कराई गई हाईटेक नर्सरी का जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा निरीक्षण किया गया। डीएम ने हाईटेक नर्सरी के संचालन के लिए नामित आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से हाईटेक नर्सरी से पौध उत्पादन एवं पौध बिक्री के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नर्सरी में तैयार कराए जा रहे पौधों का किसानों में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, जिससे प्रत्येक मौसम में किसानों को पौधे आसानी से उपलब्ध हो सके। जिला न्यायाधीश अमित पाल सिंह, डीएम हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसवीर सिंह ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारागार परिसर का गहन अवलोकन किया और सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों के आवासीय बैरकों, भोजन व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के समय कारागार में स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष बल देते हुए उन्होंने जेल प्रशासन को नियमित साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही भोजन सामग्री का भी परीक्षण किया गया। उन्होंने साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई। बंदियों की मेडिकल सुविधा की स्थिति की जानकारी लेते हुए चिकित्सक को समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर प्रहरी दल को सजग एवं सतर्क रहकर ड्यूटी निभाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कारागार प्रशासन को यह भी कहा कि बंदियों को सुधारात्मक गतिविधियों जैसे शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया जाए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक प्रभात सिंह, जेलर हिमांशु रौतेला सहित जेल प्रशासन के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने भदोखर में थाना दिवस के अवसर पर लोगों की फरियाद सुनी। उन्होंने सामने भूमि पर अवैध कब्जे, मारपीट, आपसी रंजिश, महिला उत्पीड़न आदि से संबंधित शिकायतें आई। उन्होंने संबंधित को निर्देश देते हुए कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जाए। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश आचार्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति एवं विकास कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, जनप्रतिनिधि सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पात्र लाभार्थियों तक पहुँचे और किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित न रहने दिया जाए। उन्होंने बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आवास, पोषण, कृषि एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्यों की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। जनपद में विधान परिषद के लखनऊ खंड स्नातक एवं लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी प्रशासन सिद्धार्थ ने की। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने
कराने के लिए आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्पदंश न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महात्मा गांधी सभागार विकास भवन रायबरेली में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में जनपद रायबरेली के 50 चिकित्सा अधिकारियों ने भाग लिया। राहत आयुक्त भानुचंद गोस्वामी ने सर्पदंश के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सकों को वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया। राज्य स्तर पर प्रबंधक कार्मिक शांतनु द्विवेदी ने समन्वय का दायित्व संभाला। सर्पदंश कंसल्टेंट काव्या शर्मा ने प्रशिक्षण की रूपरेखा तकनीकी विषय वस्तु तैयार किया। रायबरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जालौन जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सुनीता सिंह का। जनपद जालौन में 156वीं गांधी एवं 121वीं शास्त्री जयंती पर जिलाधिकारी ने किया ध्वजारोहण। स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कैंप कार्यालय व कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों एवं नागरिकों ने राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने गांधी जी एवं शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के माध्यम से नई दिशा प्रदान की। 2 अक्टूबर का दिन उन ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का भी अवसर है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजादी दिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि गांधी जी के आदर्शों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने गांधी जी की ग्राम स्वरोजगार की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गाँव को आत्मनिर्भर बनाना ही वास्तविक विकास है। उन्होंने गांधी जी के सत्य, अहिंसा, सादा जीवन, उच्च विचार, भाईचारा और सर्वधर्म संभाव जैसे आदर्शों को आत्मसात करने पर बल दिया। पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन उरई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प माल्यार्पण कर सत्य, निष्ठा एवं राष्ट्र की एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गई एवं उपस्थित समस्त पुलिस कर्मचारियों को मिष्ठान वितरण किया। उनके आदर्शों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। बरेली में हुई घटना के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट किया गया है। जहां भी लोग संदिग्ध दिख रहे हैं, पुलिस की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला प्रशासन व पुलिस विभाग लगातार सक्रियता दिखा रहा है। उरई के 8 थाना क्षेत्र में 2013 में हुए मेडिकल स्टोर संचालक अजय कुमार के अपहरण के मामले में कोर्ट ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अजय का अपहरण तब हुआ था जब वह दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उन्हें छुड़ाया था। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अमृत 2.0 पेयजल योजना के लिए विधायक मूलचंद निरंजन और नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने हाटा में भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि हर जगह विकास करना भी भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोल रखा है। इस दौरान भाजपा के तमाम नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 3498.71 लाख की लागत वाली परियोजना के सभी 25 वार्डों के लोगों को लाभ मिलेगा। योजना में 2 सिरोपड़ी जलाशय, 2 WCR, 12 ट्यूबवेल, 12 पंप हाउस, 132.98 किलोमीटर वितरण प्रणाली, 11.79 किलोमीटर रेंज मेन व 10,374 गृह संयोजन शामिल हैं। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय उरई है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने 29 सितंबर 2025 को राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, BLO और सुपरवाइजरों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्धिकरण लोकतंत्र की नींव है। यदि सूची
सूची सटीक और त्रुटि रहित होगी तो चुनाव पारदर्शिता और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि सुपरवाइजर और बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करें। प्रत्येक पात्र नागरिकों का नाम सूची में अवश्य जुड़े तथा अपात्र नाम समय पर हट जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची में जुड़ी शिकायतों और दावे आपत्तियों का निस्तारण समयबद्ध व निष्पक्ष ढंग से किया जाए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।